अतीक अशरफ की कोर्ट में आज होगी पेशी। अशरफ की उड़ी नींद, देर रात जेल में मांगी धार्मिक किताबें। पेशी से पहले बिगड़ी अतीक की तबीयत, बेटे अली से मिलने की लगाई गुहार। कोर्ट में पेश कर अतीक की रिमांड मांगेगी पुलिस। माफिया अतीक की बहन आयशा नूरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से लगा तगड़ा झटका। नूरी की ओर से दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज। नूरी ने प्रयागराज पुलिस पर लगाया था आरोप। आज बस्तर दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी। कांग्रेस के भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में होंगी शामिल। 1 लाख से ज्यादा लोगों को जुटाने का लक्ष्य। देश में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। 1.5 साल बाद आए 10,000 से ज्यादा नए मामले। सक्रिय मामले हुए 44 के पार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज वॉच इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ पूनम तांगर। इस बीच खबरों का रुख कर लेते हैं। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की तेज रफ्तार अब और ज्यादा डराने लगी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,158 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद देश में कोरोना के कुल 44,998 एक्टिव केस हो गए हैं। देश में कोरोना एक बार फिर डराने लगा है। भारत में आज कोरोना वायरस ने लंबी छलांग लगाई है। देश में एक दिन में कोरोना वायरस के 10,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिससे लोगों की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 10,158 नए केस सामने आए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। देश में कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है। भारत में आज कोरोना वायरस ने लंबी छलांग लगाई है। देश में एक दिन में कोरोना वायरस के 10,000 से अधिक मामले सामने आए हैं, जिससे लोगों की टेंशन बढ़ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 10,158 नए केस सामने आए हैं, जो बीते दिनों की तुलना में ये 30% अधिक केस हैं। पॉजिटिविटी दर में भी उछाल देखी गई है और ये अभी 4.42% पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक बीते 24 घंटे में 10,158 नए केस मिलने से देश में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 44,998 हो गई है, जबकि देश में अब तक कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 4,42,10,127 पार हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक भारत में कोविड लगातार बढ़ रहा है और अगले 10-12 दिनों तक मामले बढ़ेंगे। हालांकि उसके बाद संक्रमण कम हो जाएगा। स्वास्थ्य विभाग कोरोना से लड़ने और पूरी तैयारी का दावा कर रहा है। विभाग ने कई अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया। स्वास्थ्य मंत्री ने जिसका जायजा भी लिया, तो वहीं राज्य सरकारों ने लोगों को सतर्क रहने और एहतियात बरतने के साथ मास्क पहनने और भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहने की सलाह दी है। IMA के मुताबिक जिन लोगों में कोरोना के लक्षण साफ नजर आ रहे हैं, वो भी अपनी जांच नहीं करवा रहे हैं, जिसकी वजह से संक्रमण तेजी से फैल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक टीकाकरण की वजह से लोग इसको हल्के तौर पर लेने लग गए हैं। इसके कारण ना वो जांच करा रहे हैं और ना ही बचाव के उपाय भी अपना रहे हैं। नतीजा ये है कि कोरोना का नया वेरिएंट बहुत तेजी से फैल रहा है। देश में जिस तेजी से कोरोना अपने पैर फैला रहा है, वो खतरे की घंटी है। ये खतरा उस समय और बढ़ जाता है जब लोग कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो देश में एक बार फिर से कोरोना डराने लगा है। लोगों में ना चाहते हुए भी वो दहशत याद आ रही है। लोगों के दिमागों में वो डर पैदा हो रहा है जो 2020 में हुआ था। एक बार फिर से अब तेजी से जो कोरोना है वो अब अपने पैर पसारना शुरू कर रहा है। बीते 24 घंटों की अगर बात की जाए तो 10,158 नए केस सामने आए हैं। बता दें कि अब 44,000 संख्या बढ़कर 998 हो गई है, जबकि देश में अब तक
कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 4,42,10,127 के पार हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक भारत में कोविड लगातार बढ़ रहा है और अगले 10 से 12 दिनों तक मामले और भी ज्यादा बढ़ेंगे। हालांकि उसके बाद संक्रमण कम हो जाएगा। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बैठक की, जिसको लेकर जगह जगह अस्पतालों में मॉक ड्रिल कराया गया और अस्पतालों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही साथ बुजुर्गों और बच्चों को घर से कम बाहर निकलने की हिदायत भी दी गई है। तो लगातार एक बार फिर से कोरोना दहशत पैदा करने लगा है। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना फैल रहा है। कई जिलों में संख्या इसकी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। हालांकि अस्पतालों में भीड़ कम है और मरीजों में इसकी संख्या ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो है वो अपने आप घरों में क्वारंटाइन होकर दवाइयां लेकर वो इससे कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग कोरोना से लड़ने और पूरी तैयारी का दावा तो कर रहा है, लेकिन विभाग ने कई अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया। स्वास्थ्य मंत्री ने जिसका जायजा भी लिया है। तो वहीं राज्य सरकारों ने लोगों को सतर्क रहने और एहतियात बरतने के साथ साथ मास्क पहनने और भीड़भाड़ वाली जगहों से दूर रहने की भी सलाह दी है। आईएमए के मुताबिक जिन लोगों में कोरोना के लक्षण साफ भी नजर आ रहे होते हैं तो वो भी अपनी जांच नहीं करवा रहे हैं, जिसकी वजह से ये संक्रमण तेजी से फैल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक टीकाकरण की वजह से लोग इसको हल्के तौर पर लेने लग गए हैं। इसके कारण ना वो जांच करा रहे हैं, ना ही बचाव के उपाय ही अपना रहे हैं। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो लापरवाही है वो लोगों पर भारी पड़ सकती है। नतीजा ये है कि कोरोना का नया वेरिएंट बहुत तेजी से फैल रहा है। जी हाँ, XBB.16 सब वेरिएंट की अगर बात करें तो ये बहुत ज्यादा फैल रहा है। हालांकि इसकी संक्रमण जो है खांसी, जुकाम, बुखार वो लोगों में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो जो सब वेरिएंट है वो बहुत तेजी से फैल रहा है। मुकाबले जो ओमिक्रॉन है उसका सब वेरिएंट है XBB.16, जो लोगों में जिसकी लक्षण ज्यादा देखे जा रहे हैं। तो इसे लेकर देश में एक बार फिर से लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव भी हैं। इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त हिदायत दी है कि जिस तरह से प्रचार प्रसार किया जा रहा है उसे लेकर हिदायत बरती जाए, किसी भी तरह की लापरवाही ना देखने को मिले। तो इसी खबर को लेकर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ डॉक्टर आनंद शुक्ला, जो कि एक फिजिशियन है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसी पर आज चर्चा करेंगे उनके साथ। डॉक्टर और साथ ही साथ हमारे संवाददाता सोनू शाह और साथ ही साथ हमारे संवाददाता प्रवीण गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। आइए इन तीनों से कोरोना को लेकर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले सोनू, गाजियाबाद में किस तरह का माहौल कोरोना को लेकर देखने को मिल रहा है और जो अस्पतालों में मॉक ड्रिल कराई जा रही है उसको लेकर क्या कुछ कहना है लोगों का? सोनू जी देखिए पूनम जी, जिस तरीके से कोरोना लगातार पैर पसार रहा है, तो ऐसे में अगर नोएडा की अगर बात की जाए तो नोएडा में लगातार यानी कि 24 घंटे में पिछले 70 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं और 14 मरीज को डिस्चार्ज किया गया है। और लगातार जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मॉक ड्रिल की जा रही है और लगातार जो कोरोना फैल रहा है तो उसको लेकर लोगों को जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। जी सोनू, जिस तरह से अब उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव भी है और इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से सख्त हिदायत दी गई है कि इसमें भी सावधानी बरती जाए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का जो बिगुल बज चुका है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार लोगों को यही लगातार बैठक कर रहे हैं और यही लोगों को जितने भी स्वास्थ्य मंत्री हैं, जितने भी स्वास्थ्य विभाग के जो जिला मुख्यालय से उन लोगों को यह निर्देश दिया जा रहा है कि अपने आप को सतर्क रहें, अपने आप को बचाएं। और जिस तरह कोरोना बढ़ रहा है तो ऐसे में लोगों को जागरूक रहने की बहुत जरूरत है। जी बिल्कुल सोनू, इसी चर्चा को लेकर हम प्रवीण से हम पूछेंगे कि प्रवीण, गाजियाबाद में किस तरह का माहौल है कोरोना को लेकर?
देखिए पंकज, बिल्कुल आपको साफ तौर पर बता दूं, गाजियाबाद में इस समय पर माहौल जो है काफी तूल पकड़ रहा है, क्योंकि कोरोना के केसेस ज्यादातर गाजियाबाद में देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो गाजियाबाद दिल्ली से सटा हुआ है, एनसीआर से सटा हुआ है, तो यहाँ पर जो लोगों का आवागमन है वो डेली यहाँ से बनता है। लोग ऑफिस के लिए जाते हैं, फिर वापस गाजियाबाद में प्रवेश करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो गाजियाबाद में है लगभग केसेस जो है कोरोना के वो 100 से ऊपर पहुंच चुके हैं। अगर फिलहाल की बात की जाए 24 घंटे की, तो 24 घंटे के अंदर में 108 केसेस नए जो है वो जिला अस्पताल में देखने को मिले हैं। वहीं अगर बात की जाए जो जिला अस्पताल की है, जो जिला अस्पताल के सीएमओ है, वो साफ तौर पर उनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार ब्रीफिंग हो रही है, लगातार हम लोग जो बेड्स को लेकर है, आइसोलेशन को लेकर है, जो ऑक्सीजन को लेकर है, उसकी किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। हालांकि जिस तरह से पहले कोरोना ने पैर पसारे थे गाजियाबाद से पूरे हिंदुस्तान ने देखा था किस तरीके से यहाँ पर महामारी जो थी ये कोरोना की बहुत ही तेजी से बढ़ी थी, उसको लेकर खासतौर पर अब जो है सभी ने पुख्ता इंतजाम कर लिए। वहीं अगर जिला अस्पताल की बात की जाए तो सीएमओ ने खास तौर पर ये बताया है कि हमने सारे इंतजाम जो है वो कर लिए। हालांकि बेड्स की जो कमियां थी उस समय ऑक्सीजन की कमी थी वो भी पूरी कर ली गई। लेकिन सबसे बड़ा जो आंकड़ा है ये चौंकाने वाला है कि लगातार गाजियाबाद में जिस तरह से ये 24 घंटे के अंदर में 100 से ऊपर जो केसेस मिले हैं ये बहुत ही चौंकाने वाले हैं। हालांकि जो जिला अस्पताल की तरफ से कहना है कि हम सारी चीजें जो है उनको हम काबू में कर रहे हैं। खासतौर पर जो मरीज आ रहे हैं उनका रैंडम टेस्टिंग भी हो रही है खासतौर पर, और जो कम संक्रमित मरीज हैं उनको होम आइसोलेशन के लिए भी सजेशन किया जा रहा है कि वो अपने कमरे में ही रहें। और खासतौर पर बात की जाए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी मास्क अनिवार्य कर दिया गया है, वहीं अब निकाय चुनाव को देखते हुए भी कहीं ना कहीं अब जो है एहतियातन बरतनी पड़ेगी। अभी सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइंस इस तरह की नहीं आई, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने एक चीज सचेत कर दी है कि जो अब कोविड में जिस तरह से भीड़ भाड़ इलाके में लोग जाया करते थे उनको मास्क का प्रयोग करना पड़ेगा और खासतौर पर सैनिटाइजर का उपयोग भी करना पड़ेगा। जी बिल्कुल प्रवीण, जाहिर सी बात है कि लापरवाही महंगी पड़ सकती है और एक चिंता का विषय है कि लगातार जिस तरह से कोरोना में उछाल देखने को मिल रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की और बैठक में ये फैसला लिया कि अस्पतालों में सभी लोग, चाहे वो डॉक्टर्स हों चाहे मरीज हों, मास्क लगाएंगे। तो कितना सतर्क अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मी है और लोग वहां के कितने सतर्क नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिला अस्पताल एक ऐसा अस्पताल होता है, हालांकि कई बार उस पर उंगली भी उठी है, कई बार कुछ ऐसी चीजें भी देखने को मिली है जहां पर लोग हिचकिचाते हैं जाने के लिए, लेकिन अब इस समय पर किसी के पास भी कोई चारा नहीं है। अगर किसी को, हालांकि देखिए मौसम भी चेंज हो रहा है, उसका भी एक कारण है कि जुकाम, खांसी, जुकाम, बुखार, इस तरह की जो बीमारियां हैं लोगों को पकड़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उससे भी लोग भयभीत हैं। उसको लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि जो नया संक्रमण आया है ओमिक्रॉन के बाद, जिस तरह से ये वेरिएंट आया है, इस वेरिएंट से लोगों को खतरा ये बन रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो भी संक्रमित हो रहे हो। तो कहीं ना कहीं लोग जो है जागरूक हो रहे हैं और लोग अस्पताल पहुंचकर अपना टेस्टिंग भी करा रहे हैं खासतौर पर। लेकिन जिस तरह से जो आंकड़े बढ़ रहे हैं ये चौंकाने वाले हैं, क्योंकि आने वाले निकाय चुनाव भी होने वाले हैं। उसको देखते हुए भी सरकार कोई ना कोई गाइडलाइंस भी जारी करेगी। हालांकि कितने बूथ पे लोग एकत्र हो पाएंगे और कितनी भीड़ वहां पर देखने को मिलेगी। मतदान जो होने हैं निकाय चुनाव को लेकर ये बहुत खास है, बहुत अहम है, उस पर भीड़ भी काफी जोरों शोरों से वहां पर पहुंचेगी भी। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा उत्तर प्रदेश के अंदर में। योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं इसको लेकर भी कोई कड़ा निर्णय भी ले सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आनंद जी के पास आना चाहूंगी। आनंद जी, जिस तरह से लगातार इस मौसम में नहीं पता चल पा रहा है कि खांसी जुकाम भी लोगों को हो रहा है और कहीं ना कहीं अब कोरोना भी तेजी से फैल रहा है, जो नया सब वेरिएंट है, तो इसकी पहचान किस तरह से की जाएगी? देखिए ये म्यूटेशन है और इसमें RT-PCR का हेल्प तो लिया ही जा रहा है। बहुत से जीनोमिक टेस्टिंग है वो भी हम लोग कर रहे हैं और इम्यूनोलॉजी के और भी 1-2 टेस्ट है। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल ये हो गया है कि इतनी तेजी से बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ वेरिएंट में फास्ट स्प्रेडिंग का कुछ म्यूटेशन हुआ है। लेकिन डेथ रेट कोई अभी बहुत ज्यादा नहीं है। केरल में काफी तेजी से बढ़ा है ये, उसके बाद जो है महाराष्ट्र में बढ़ा, फिर दिल्ली में आया, दिल्ली से गाजियाबाद पास में है इसलिए इधर आ गया। यूपी में भी कम है, अभी 1.7 है, लेकिन सरकार बहुत तेजी से जागरूक हो गई है। 2 दिन पहले भी योगी आदित्यनाथ ने फटाफट मीटिंग की और हर जगह मास्क लगाने के लिए लखनऊ में भी माल हाउसेज में, रेलवे स्टेशन और भीड़ हर जगहों पे उन्होंने फटाफट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो इसलिए सरकार मुस्तैद है, लेकिन हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि ये खतरनाक साबित हो। पिछली बार भी हम लोगों से पूछा गया था, ये दिसंबर में, तब चाइना में काफी तेजी से बढ़ा था, लेकिन चाइना का न्यूज चूंकि बाहर नहीं आ पाता है इसलिए नहीं एग्जैक्ट मॉर्टेलिटी पता चली, लेकिन वहाँ भी मॉर्टेलिटी काफी हुआ था। अब वहाँ से कहीं भी आसपास फैलने में 3 महीने की
टाइम लगती है, और इसलिए यहाँ पे अप्रैल में लाजमी था, और हमारे एपिडेमियोलॉजिस्ट भी प्रेडिक्शन किए थे कि अप्रैल में जब सीजन चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, तो कहीं न कहीं म्यूटेशन इसमें होगा और ये फैलेगा, तथा इसके लिए वही सुरक्षा हम लोगों की व्यवस्था तथा ट्रीटमेंट का। जी बिल्कुल आनंद जी, जिस तरह से आपने बताया कि अगर मौसम चेंज हो रहा है तो तमाम तरह की बीमारियां हैं, तमाम तरह के वायरस हैं जो लोगों में फैलते हैं, और उसके साथ अब कोरोना भी भारत में उछाल लगाने लगा है। लगातार इसके केस जो है बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में वो तस्वीर याद आ जाती है 2020 वाले। तो जिस तरह से केस लगातार देश में सामने आ रहे हैं, यूपी में सामने आ रहे हैं, उस तरह से भीड़ अस्पतालों में नहीं नजर आ रही। तो क्या लोग जांच कराने से डर रहे हैं? नहीं, बात आपकी बहुत सही है जी, क्योंकि लोग अब निर्भीक हो गए हैं, कोरोना से फाइट करने के लिए तैयार हो गए हैं, तथा भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही मैसिव रूप में इम्यूनाइजेशन कराया है, जो विश्व में बड़ा सराहनीय है जी। और इस तरीके से लोगों में एक ताकत आ गई है कि हम कोरोना से फाइट कर लेंगे, तथा अभी भी ट्रेवल्स बहुत कम कर रहे हैं लोग, ट्रेवल्स रुक गया है, तथा मास्क वगैरह लगा रहे हैं लोग। तो इस तरीके से चूंकि 2020 में दूसरा स्मॉल एक्सपोजर था और वेरिएंट्स में बहुत ज्यादा वो टॉक्सिक था, तो इसलिए फेफड़े के लंग्स के डिजीजेज बहुत ज्यादा तेजी से होने लगे और उसके कारण लोगों में ऑक्सीजन की क्षमता बहुत कम हो गई। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक आदमी जो नॉर्मल ऑक्सीजन ले रहा है उसको 10 गुना से 12 गुना तक देना पड़ेगा। तो ये सारी सिचुएशन नया था, डॉक्टरों के लिए भी नया था, पेशेंट्स के लिए भी नया था, तथा हमारे केमिस्ट और डिवाइसेज बेचने वालों के लिए भी नया था। तो शॉर्टेज हो गई, लेकिन ये हम लोग तैयार हैं कि तरह तरह के डिवाइसेज भी हमारे पास मौजूद है, हमारे पास ड्रग भी मौजूद है, एंटीवायरल ड्रग भी है, इम्यूनाइज्ड लोग भी हैं, तथा बिल्कुल आनंद जी, एक तरह से कह सकते हैं कि पहले के मुकाबले अब जो लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, स्वास्थ्य विभाग है, वो इसके प्रति जागरूक हो गया है। तो जिस तरह से 2020 में करोड़ों के ऊपर इसकी संख्या चली गई थी, करोड़ों से ज्यादा लोग संक्रमित हुए थे, लेकिन अब डोज कहीं ना कहीं लोगों ने लगा ली है, दोनों डोज ले चुके हैं लोग और साथ ही साथ बूस्टर डोज भी ले चुके हैं। तो क्या दोनों डोज लेने के बावजूद या बूस्टर डोज लेने के बावजूद इस वेरिएंट का खतरा लोगों पर बना हुआ है? देखिए, बट नेचुरल है क्योंकि कई वायरस है जिनका अभी हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाए, वैक्सीनेशन देके थोड़ा बहुत कंट्रोल हुआ है, जैसे हेपेटाइटिस बी है, सी है, ए है, अभी भी वही हाल है। HIV का है, लेकिन HIV में भी लोग ठीक होने लगे हैं, तो ये कंट्रोल तो हम लोग कर लिए हैं। पोलियो वायरस है, वो भी अभी दोबारा आना चालू हो गया है, लेकिन उसका कंट्रोल है। स्मॉल पॉक्स बिल्कुल कंट्रोल में, उसके भी 1-2 दिक्कत आते हैं। चिकन पॉक्स हम लोग नहीं कंट्रोल कर पाए, हैजा नहीं कंट्रोल कर पाए, इन्फ्लुएंजा नहीं कंट्रोल कर पाए, तथा साथ में फ्लू भी है। तो तरह तरह की बीमारियां हैं, लेकिन हम लोग की इम्यूनिटी सिस्टम बड़ी मजबूत है, और क्योंकि ये सिस्टम 2-3 तरीकों से हमारे शरीर में पैदा हो जाता है। एक तो टेम्परेचर वेरिएशन से अलग अलग है, तथा खाना खुराक भी हम लोगों का मसालेदार खाना, वो इम्यून स्टिमुलेंट होता है, मेटाबॉलिज्म से फाइट करने की क्षमता देता है, तथा कल्चर भी है हम लोगों का दूर से मिलने का। और जगह अब जैसे हमारे इस्लामिक भाइयों में थोड़ी परेशानी होगी क्योंकि ये ईद का माहौल है। बिल्कुल आनंद जी, सही कहा आपने। सोनू, जिस तरह से कहा जा रहा है कि अस्पतालों में लगातार जो है वो भीड़ कम देखी जा रही है, लेकिन संख्या कोरोना मरीजों की वो लगातार बढ़ रही है, तो क्या लोग घर पर ही रहना प्रेफर कर रहे हैं या फिर लोग बच रहे हैं जांच कराने से? और जिस तरह से सोनू, जहां अस्पताल हैं लखनऊ में, तो वहां लोग किस तरह से पहुंच रहे हैं? किस बीमारी के मरीज ज्यादा अस्पतालों में आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, काफी लोग डरे भी हैं। जिस तरह 2020 की अगर बात की जाए, जिस तरह 2020 में कोरोना का एक लहर चला था, तो लोग अपने घरों में कैद थे। तो ऐसे में जो लोग हैं ना, अपनी जांच कराने के लिए भी बच रहे हैं और जो भीड़ भाड़ इलाके में जाने के लिए भी बच रहे हैं, क्योंकि कोरोना खतरनाक बीमारी है। तो लोग जो है वो उस दिन को याद कर रहे हैं जिस दिन 2020 में जब ये भयंकर कोरोना ने कई हजार लोगों की जान ले ली थी। तो ऐसे में जो लोग हैं काफी जागरूक हो रहे हैं। जी
जी बिल्कुल सोनू, जिस तरह से आपने कहा लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज हो रहे हैं खांसी जुकाम बुखार के लक्षणों में और कोरोना के लक्षणों में। उन्हें पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर वो करें क्या, अस्पताल जाएं या फिर घर पर ही रहकर इसका इलाज करें। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मौसम में बदलाव आ रहा है कि ठंड से गर्मी आ रही है, तो ऐसे में जो नजला जुकाम बुखार ये लोगों को हो भी रहा है, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या लक्षण है, कुछ नहीं। तो ऐसे में लोग जो है घरों में ही, और जो छोटे मोटे जो डॉक्टर हैं जो उन लोगों को अपना इलाज करा रहे हैं, और जो हॉस्पिटल है, जो जिला अस्पताल है, वहाँ जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को डर है कहीं हमारे जिस्म में कहीं कोरोना पाया गया तो हमें आइसोलेशन में भी रखा जाएगा। जी गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो गाजियाबाद में भी बड़ी तेजी से कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं प्रवीण जी से पूछना चाहूंगी। प्रवीण, जिस तरह से गाजियाबाद में भी कोरोना के लगातार केस सामने आ रहे हैं, इससे लेकर गाजियाबाद के लोग किस तरह से जागरूक हैं, क्योंकि वहां भी तेजी से कोरोना फैल रहा है, अस्पतालों में किस तरह की भीड़ देखी जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए मुख्य कारण सबसे बड़ा गाजियाबाद और नोएडा की अगर बात की जाए, क्योंकि एनसीआर से सटा हुआ है। यहाँ पे फरीदाबाद, गुड़गांव और दिल्ली के लिए लोग यहाँ से ऑफिस के लिए जाते हैं, क्योंकि देखो कैब का प्रयोग किया जा रहा था पहले। हालांकि कैब में भी जो पहले शेयरिंग वाला सिस्टम था वो भी खत्म कर दिया गया था कंपनियों की तरफ से। अब लोग फिर अपनी प्राइवेट गाड़ियों से जाने लगे थे। हालांकि अब जो लोग हैं काफी जागरूक भी हो गए लोग, लेकिन थोड़ा सा डर इस बात का बना हुआ है कि डोज लेने के बावजूद भी, जिस तरह से बूस्टर डोज तक लोगों ने लगवा ली है, उसके बाद भी अगर उसके अंदर सिम्टम्स आ रहे तो ये काफी चौंकाने वाली बात है। क्योंकि जिस तरह से जो एक नॉर्मल बुखार होता है, आदमी अगर कोई भी जाता है अस्पताल में अपनी टेस्टिंग कराने के लिए, तो कहीं ना कहीं जब उसको ये पता चलता है कि मुझे बुखार और जुकाम की वजह से ये कोविड का एक सिम्टम्स आ गया, जो नया वाला वायरस चल रहा है, उसके चक्कर में वो उसकी चपेट में आ गया, तो काफी भयभीत हो जाता है, उसको डर भी लगने लग जाता है। क्योंकि जिस तरह से जो लाखों की संख्या में मौतें देखी थी जो हमारे उत्तर पूरे देश के अंदर में, तो उससे लोग काफी भयभीत थे। लेकिन जिस तरह से कोविड का जो संक्रमण उस समय पर पैर पसार रहा था, और जिस तरह से महामारी थी, लोग खाने के लिए मोहताज थे, किस तरीके की लोगों ने जिल्लत देखी थी, किस तरीके से वो दौर भी देखे थे कि महाराष्ट्र से लेके और कितनी दूरी दूरी तक लोगों ने पैदल यात्रा तय करी, अपने घर तक पहुंचे। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो कोविड के जो सिम्टम्स है, ये जिस तरह सामने आ रहे हो, जिस तरह लगी मरीज जो बढ़ रहे हैं सामने, ये काफी भयभीत करने वाली बात होगी। क्योंकि लगातार लोगों ने ये भी दौर देखा है, ये दृश्य भी देखा है कि लोग कितना परेशान रहे। लेकिन हालांकि अगर लॉकडाउन की बात की जाए तो लॉकडाउन जैसा कोई ऐसा माहौल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार पहले से ही ये चीज झेल चुकी है और ये चीज दौर भी देख चुकी है। किस तरीके से दिल्ली के अंदर में एक तरीके से पूरा बम विस्फोट हुआ था और दिल्ली में सबसे ज्यादा केसेस पाए गए थे, उसके बाद मुंबई रह गया, या कह सकते हैं कर्नाटक हुआ। ऐसे कई राज्य थे जहां पर इस तरह से केसेस मिले थे, सबसे ज्यादा देखने को मिले। उसके बाद फिर जो दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ जितना भी क्षेत्र है, वहां पर भी कोविड के केसेस मिलने लगे। लोग मजबूर हो गए थे घर में रहने के लिए, लोगों का जो व्यवसाय था वो तक खत्म हो गया। लेकिन जो पहले की महामारी थी उसके बाद लोग उभर नहीं पा रहे थे। अब जिस तरह से उभर कर आए हैं, फिर से वही कोविड का संक्रमण वापस दोबारा से पैर पसार रहा है। हालांकि गर्मियों की बात करें, लोगों के अंदर में एक बात भी काफी ट्रेंडिंग चल रही थी कि यहाँ पर सरकार जो है 5G का ट्रायल कर रही है, उसके कारण लोगों को दिक्कत हो रही है। लेकिन इससे सरकार की तरफ से और लोगों की तरफ से प्रतिक्रिया भी वापस रखी गई थी, ऐसा कोई ट्रायल नहीं किया गया। लेकिन ये संक्रमण जो है ये बाहर से फैला, चाइना से फैला, उसके बाद कई देशों को उसने चपेट में लिया। उसके बाद लोग किस तरह से त्राहिमाम हुए, लोग में कितना भयभीत रहे, कितनी लोगों की मौत हुई, ये सब देखने वाला वो दौर हम सब देख चुके हैं। आपने भी वो दौर देखा है और दुनिया भी उस दौर से वाकिफ है। आनंद जी, जिस तरह से लगातार सरकार जो है वो मास्क लगाने के लिए लोगों में जागरूकता फैला रही है, तो मास्क मार्केट में कई तरह के मास्क सामने आते हैं। कॉटन के कुछ मास्क होते हैं, कुछ लोग घर पे ही मास्क बनाते हैं। तो किस तरह का मास्क पहनना चाहिए लोगों को जिससे कोरोना से बचाव हो सके? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि ये बड़ा लाजमी है और इससे ही मेन प्रोटेक्शन है हम लोगों को मास्क से। जी। तो मास्क में N95 करके जो वैज्ञानिक रूप से देखा गया है, उसमें डबल कोटेड होता है, तो सबसे बेस्ट वही है। लेकिन उसमें आप आराम से 1 महीने तक चला सकते हैं। लेकिन घर पे भी आप 2 कपड़े लगा के मास्क आप बना के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तथा रोज उसको बॉयल करके फिर साफ करके आप लगा सकते हैं। क्योंकि मास्क में बाहर तो चूंकि जो लोग डिस्पोजेबल वाले हैं वो थोड़ा कॉस्टली भी है, करीब 20 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के हैं, तो उसमें आप आराम से सेफ रहेंगे। लेकिन केवल ये से प्लास्टिक वाला वो उतना सेफ नहीं है, बल्कि इससे बढ़िया जो डिस्पोजेबल कॉटन वो टिश्यू पेपर टाइप का आता है वो भी बढ़िया है, क्योंकि उसमें भी 2 लेयर आ जाते हैं।
तो इसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इसमें रिस्पिरेशन का इन्फेक्शन अगर होता है, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट का होता है, तो उसी में ज्यादा परेशानी होती है, फिर होल बॉडी में फैल जाता है। तो इससे हम लोग जी सोनू, जिस तरह से लगातार नोएडा में भी अब उछाल देखा जा रहा है कोरोना में, तो वहाँ की जनता, क्या आसपास आपके लोग हैं, आसपास आपके भी आपने देखा होगा, क्या लोग जागरूक हैं कोरोना को लेकर? क्या लोग मास्क लगाकर घर से बाहर निकल रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह कोरोना, नोएडा की अगर बात करें, नोएडा में जिस तरह कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में जो लोग हैं, कुछ लोग जागरूक हो रहे हैं और कुछ लोग बिना मास्क के भी घूम रहे हैं। मेरे पीछे आपने देखा था कि कुछ लोग, जो बच्चे हैं, छोटे बूढ़े, जो लोग बिना मास्क से घूम रहे हैं, वो लापरवाही कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि इतनी भयंकर जो बीमारी है, इससे हमारी जान भी जा सकती है। तो लोगों को जागरूक, अवेयरनेस भी होना चाहिए जिस तरीके से कोरोना वायरस फैल रहा है। जी बिल्कुल प्रवीण, साथ ही जिस तरह से गाजियाबाद में लगातार लोग बाहर निकल रहे हैं, अभी फिलहाल लॉकडाउन जैसी कोई ऐसी प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है सरकार की ओर से। सरकार भी इसे बिना लॉकडाउन के निपटने की कोशिश कर रही है, तो क्या वहां के लोग जो है वो प्रॉपर मास्क लगाते हुए नजर आ रहे हैं या फिर लापरवाही देखने को मिल रही है? देखिए, पढ़े लिखे अगर तबके की बात की जाए, जो जागरूक है, जिनको पता है कि इस तरह से महामारी जो है गाजियाबाद समेत कई ऐसे राज्यों में जो है पैर पसारे थे, लेकिन वो लोग जागरूक भी दिख रहे हैं, क्योंकि जो पढ़े लिखे तबके की सोसाइटीज, बड़ी बड़ी हाई राइज सोसाइटीज है, यहाँ से लोग जाते हैं ऑफिस के लिए, वो मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि ऑफिस में भी प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन जो गरीब तबके के या कह सकते हैं अनपढ़ लोग, जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको खास तौर पर उनकी जो माइंड जो है वो वॉश किया गया था कि भाई कोरोना जैसी कोई बीमारी नहीं है, हम लोग कैसे भी निकल सकते हैं, बीमारी तो ऐसे रेगुलर चलती है, तो वो लोग अवेयरनेस नहीं है, उन लोगों को समझाने का प्रयास भी करा जा रहा है। चलिए, फाइनल कमेंट मैं आनंद जी से लेना चाहूंगी। आनंद जी, जिस तरह से कोरोना लगातार पैर पसार रहा है, इसमें सबसे ज्यादा खतरा किसको बना हुआ है? जो नया सब वेरिएंट है XBB.16, इससे बच्चों को, बुजुर्गों को, जवानों में सबसे ज्यादा खतरा किसको है? फाइनल कमेंट आप दीजिए। बहुत बढ़िया आपने पूछा। जो लोग बीमार हैं, पहले से दवाइयां ज्यादा ले रहे हैं, जैसे कोई डायबिटीज वाले हैं, रिस्पिरेशन, कोई टीबी वाला है, अस्थमा है, और किसी की किडनी डिजीज हुआ है और ट्रांसप्लांट्स हुए हैं, तो ये कोमॉर्बिड स्टेटस कहते हैं। जो पहले से बीमार है उनके लिए खतरा है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म में बहुत जल्दी इसमें फर्क आने लगता है। यही मेन कोविड की पहचान है, इसीलिए ये खतरनाक है और उसको हैंडल करने के लिए स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है। जैसे मैं सुभाष मेडिकल कॉलेज से बोल रहा हूँ, हमारे पास छत्रपति हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा है, छत्रपति शिवाजी के। तो वहाँ पे हम लोगों ने लोगों को ट्रेनिंग दे रखा है कि घर में ही एक छोटा सा ICU बना लीजिए, जिसमें आप ऑक्सीजन मंगा लें। उसको ट्रेनिंग देते हैं हम लोग पेशेंट को, और घर में आप इसको इस्तेमाल करिए। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप, हम लोग वेंटिलेटर यहाँ पे बिल्कुल जी। आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय निकालने के लिए हमारे दर्शकों के लिए, और आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार जो है वो सरकार द्वारा ये कहा जा रहा है कि मास्क लगाएं, मास्क अच्छी क्वालिटी का लगाएं, N95 मार्केट में मास्क आ रहे हैं वो लगाएं, साथ ही आप डबल क्लॉथ वाला मास्क भी घर पर लगा सकते हैं। तो जो हिदायत है वो सरकार द्वारा दी जा रही है, वो कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और अपनी सुरक्षा स्वयं ही उनको करनी है। तो फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।